राम राम भाई। आज है हमारा 75 हार्ड चैलेंज का डे नंबर 2। और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हमारा परसेंटेज। ठीक है, इससे पहले हमने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं। तो देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। सिंपल लेम लैंग्वेज में परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। मतलब जैसे सपोज करो हम 12% की बात करें, तो 12% का क्या मतलब होगा कि 12 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितना हिस्सा है। मतलब 100, जैसे 100 पेन है तो उसका 100 पेन का 12% कितना होगा, 12 पेन। उस तरीके से आपको इसको समझना है कि मतलब ये हम 100 के कंपैरिजन में इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना, वो आती है फ्रैक्शंस। इसमें आपको लगभग काफ़ी फ्रैक्शन याद करने पड़ेंगे। कुछ जो मैं इम्पोर्टेंट्स है ना, वो आपको बता देता हूँ। जैसे 20% है, इसको मैंने 1/5 कैसे लिखा है। जैसे 20% है तो परसेंटेज को हटा के हम लिखते हैं डिवाइड बाय 100, तो यानी कि 20 डिवाइड बाय 100। और ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो इससे यहाँ पे ये आया 1/5। ऐसे ही जो हमारा 25% है वो 1/4 हो गया। ठीक है, और जैसे अगर सपोज करो हमारा क्या होता, जैसे सपोज करो 10% होता तो उसको हम लिखते हैं 10/100। तो इस तरीके से हम सारे फ्रैक्शंस को लिखते हैं। अब देखो, मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे टाइप के बनते हैं, थोड़ा उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ दिया होगा कि मतलब पहले एक चीज़ इतने की थी, अब उसको 17% या कुछ भी XYZ% इंक्रीज़ कर दिया। और पहले की वैल्यू दी होगी, हमसे फाइनल वैल्यू पूछ लेगा। तो इसमें जो हम बेस वैल्यू मानते हैं ना, वो किसको मानते हैं, 100 को। ठीक है, मतलब जो भी हम इसमें चेंज देखते हैं वो अगर 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो ईजी कैलकुलेशन साइड में जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट आता है कि इसमें सक्सेसिव होता है। जैसे सपोज करो आज की कुछ पॉपुलेशन है, या फिर 2 साल पहले की मान लो 23 की, उसके बाद 24 में कुछ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, देन 25 में इंक्रीज़ हुई। तो ये जो ऐसे चेंज है ना, उनको हम बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। ठीक है, और अगर सेम ही इंक्रीज है और सेम ही डिक्रीज होगा ना, तो नेट चेंज क्या आ जाएगा, जो भी वो मतलब जैसे सपोज करो 2% का इंक्रीज और 2 का ही डिक्रीज है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, इनका स्क्वायर ले लेंगे। वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो पहले एक टाउन की पॉपुलेशन थी 100। ठीक है, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम मान लेते हैं सपोज करो 10 है। ठीक है, इसको अभी रहने देती 10, बेसिक कैलकुलेशन से समझते हैं। मतलब 10% पहले साल में इंक्रीज होगी, तो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाए तो 10/100, यानी कि 1/10। अब देखो इंक्रीज हुई होगी ना, एक सेकंड में यहाँ बताता हूँ इसको। 10% को हम लिख लिया 10/100, ये आ गया हमारा 1/10। ठीक है, अब अगर इंक्रीज हुई है तो उसका मतलब क्या होगा कि पहले 10 थी, अब एक बढ़ के क्या हो गई, 11। और वही अगर 10% डिक्रीज की बात करेगा तो परसेंटेज से तो वही 100 आएगा, वही 1/10 आएगा। लेकिन जब डिक्रीज की बात करेगा तो माइनस साइन के साथ डील करेंगे। मतलब पहले 10 थी, अब एक कम हो गई, अब 9 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले साल में जैसे सपोज करो इंक्रीज हुई है तो हो जाएगी 11/10। दूसरे साल में डिक्रीज हुई तो हो जाएगी 9/10। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये क्या आ गया, 99। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा कि जो 100 की वैल्यू थी वो होगी 99। ठीक है, तो 10% और 10%, दो वैल्यू अगर एक इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे केस में जो वैल्यू आएगी उनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे 10 और 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 100। वो जो वैल्यू आएगी ना, जैसे 1 आ गई यहाँ पे, उतना ही कम वो वैल्यू हो जाएगी, मतलब उतना ही उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या बनता है यहाँ पे कि मतलब कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, कुछ परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो इसका जो नेट परसेंटेज चेंज लिखते हैं ना, वो हम कैसे लिखते हैं कि पहले वाला इंक्रीज और डिक्रीज है तो माइनस साइन के साथ, और फिर A × B डिवाइड बाय 100। ठीक है,
बाकी इसको ऐसे वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ कुछ बेसिक पार्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखो क्या कह रहा था, डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 1/3 इज 520। तो सपोज करो अभी नंबर नहीं पता हमें, तो हमने उस नंबर को मान लिया x और उसका 1/3 से उसका डिफरेंस ले लिया, और वह कितना आ रहा है 520। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3 और 3x माइनस एक्स, ये बन गया 2x। तो 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स और 6 और 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 260 इंटू में 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द 20% ऑफ दैट नंबर। अब नंबर हमारा ये आ गया, इसका हमें 20% निकालना है। 20% को हटा के नीचे 100 लिख दिया, तो जो 0 कैंसिल। तो 26 इंटू में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब देखो 6 6 36 आने वाला, जो यूनिट डिजिट आएगी ना वो 6 आएगी। अब यूनिट डिजिट देखो, एक में भी क्या है, एक में भी 6 नहीं है, सिर्फ इसमें है। तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक सेकेंड में इसको जूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ 20% ऑफ के, अब देखो परसेंट आते ही नीचे 100 पहुंच जाएगा। ऑफ के है तो ऑफ का मतलब मैंने आपको बता रखा मल्टीप्लाई होगा, और माइनस में के प्लस में 2% डिवाइड बाई 100। ऑफ है तो मल्टीप्लाई इंटू 50, उसकी वैल्यू के दे रखी है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से तो 2 के आ गया, यहाँ से ये 2 टाइम्स आ गया, यानी कि 2 के और माइनस में के बाई 2, और यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2/2, और इधर आ जाएगा ये माइनस का के इक्वल टू उधर 0। अब ये हो गया माइनस का 1 और इसको उधर भेज देते, ये प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बच गया माइनस का के इक्वल टू 1। अब यहाँ क्या करेंगे, इस 2 के में से इस के को घटा देंगे, के बन जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारा के माइनस के बाई 2। फिर से एलसीएम ले लेंगे तो क्या बच जाएगा के बाई 2। तो के की वैल्यू इधर, ये 2 इधर चल जाएगी, तो के की वैल्यू क्या आ गई 2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स ये रहा, इसकी फाइंड आउट करनी वैल्यू। तो 45% लेना 360 का, तो 45 डिवाइड बाई 100 360। 30% लेना 400 का, यानी कि 30 डिवाइड बाई 100 इंटू में 400, और 25% लेना x का, यानी कि 25 डिवाइड बाई 100 इंटू में x। ऑफ का मतलब x है। अब देखो सब में नीचे क्या आ रहा है 100 100 100 है, तो हम एक काम करते हैं 100 यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे भी है। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया तो 100 ही बन जाएगा। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाई 25 कर देंगे। ठीक है, तो 45 इंटू में 36 कितना आ जाएगा, 36 पंजा 180, 36 चौका 144, तो 0 8 और 4 12, 4 5 6 1620। अब यहाँ देखो 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12 और 3 0 0 0 2 8 2 2 8 2 0 0। ठीक है, ये आ गया 282 इंटू में 100। ऐसे लिख लेते हैं हम इसको। अभी मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। ये 25 ऊपर था, ये नीचे आ गया। अब 25 से सीधा सीधा कट जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो हम उसको रेदर देन उसको काटते हैं, हमने सिंपली इसको काट लिया, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8 जा रहा, तो 8 यूनिट डिजिट एक ही में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट देखनी है आपको, यूनिट डिजिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मैथ्स में। ठीक है, जैसे ही आपको फिर टाइम बचाना होगा ना, तो यूनिट डिजिट पे फोकस करा तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्या कह रहा है 30% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो 30% हटा के 100, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20% हटा के 100 एक्स प्लस वाई। तो 0 से 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज था ना, हमने नीचे 100 लिखा, तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देनी है। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x माइनस 3y
2x प्लस में 2y। अब x इधर भेज देते हैं तो x बन जाएगा 3x माइनस 2x यानी कि x, और ये इधर जाके 5y। हमें क्या बताना, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, x का कितना परसेंट है y। तो यहाँ से देखो x बटे में y इधर आ गया 5/1। अब देखो अगर रेशो की टर्म्स में बात करें तो x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू 1 है, और हमें बताना है कि जो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ x इज y, मतलब x का कितना परसेंटेज है y। तो y है 1, x है 5, तो इसका कितना परसेंटेज है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100 कर देते हैं 20, यानी कि 20% है वो उसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्या कह रहा है, अ नंबर p इंक्रीज्ड बाय p% ऑफ 99 इक्वल्स 99 इंक्रीज बाय 99% ऑफ p। तो देखो यहाँ पे बस लैंग्वेज का खेल है, अगर लैंग्वेज समझ आ गई है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नंबर कह रहा है एक p नंबर, जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे लिखते रहेंगे p। अब उसको इंक्रीज करा गया p% से, तो मतलब जैसे देखो अगर 20% इंक्रीज होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, 100 प्लस में 20% यानी कि 120%। ठीक है, तो 100 के रेस्पेक्ट में लिखते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 100 प्लस में p% इंक्रीज और परसेंट हटा के डिवाइड बाय 100 ऑफ 99, मतलब 99 का, तो ऑफ के बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू इंटू 99। वो किसके इक्वल है, 99 इंक्रीज बाय 99%। अब देखो यहाँ इंक्रीज हुआ 99% का, मतलब ऑलरेडी 100 तो था ही, और 99% और इंक्रीज हो गया, तो परसेंट हटा के डिवाइड बाय 100 ऑफ p। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू p। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल, p से p कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल। अब 100 प्लस p इक्वल टू 100 प्लस 99 आ गया, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 99। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है, तो 99 प्लस में 51% ऑफ 928 प्लस में 72। अब देखो ये जब दो जोड़ेंगे हम इसको, ये बन जाएगा 150%। ठीक है, और 150 परसेंटेज हटा के क्या आ जाएगा, 150/100, और ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 928, ये आ गया 3/2। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स और 6 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो इनटू करेंगे अब इसका, तो क्या बन जाएगा, 4 थी 12, 1 और 6 थी 18 और 1 9 19, और 4 थी 12 और 1 13, प्लस में 72, और 2 और 2 4 यूनिट डिजिट आने वाली, 4 एक ही में ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 280% ऑफ 160 माइनस 25% ऑफ 720 इक्वल टू y% ऑफ 20। तो 280 परसेंटेज का अपॉन में 100 ऑफ इंटू 25% को हम लिखेंगे इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इंटू में 720, और y डिवाइड बाई 100 परसेंटेज हटा के इंटू 200। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 कैंसिल। ठीक है, 25 से ये सीधा सीधा काट देते 4 टाइम्स, और 4 से कितने बार जा रहा है ये, कट रहा है किसी पर, हाँ 18 पर, 180 आ गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे है 2y। अब बस कुछ नहीं बचा, 28 इंटू में 16 करना है, माइनस 180 और डिवाइड बाई 2y है, तो 2 नीचे आ जाएगा। अब 28 इंटू 16 करना, अब देखो तो हम इसको लिखेंगे 30 माइनस में 2 इंटू में 16। अब 16 तीय 48 जीरो, और 16 दूनी 32। तो इसको ऐसे सॉल्व करना, मैं रेदर देन कि हम 28 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 4 4 8, ये बच जाएगा। ठीक है, और माइनस का है कितना, 180, 180 इसमें से घटा देंगे तो 8, 14 में से 8 गए 6, 3 में से गया 2, यानी कि 268, और इधर है 2y, तो इधर ये 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 13 1 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 134, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ x इज 40 लेस देन 30% ऑफ x प्लस 60।
अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखेंगे। अब परसेंटेज का सीधा सीधा डिवाइड बाय 100 में मैं बार बार बताऊंगा नहीं, अब ये अंडरस्टूड हो गया है, ठीक है। एक्स लिखा, इस 40 लेस देन दिस, तो 40 ये लेस है तो इसके अंदर जब 40 ऐड कर देंगे तो वो इक्वल बन जाएगा, किसके इक्वल है 30 डिवाइड बाई 100 इंटू में x प्लस 60। तो यहाँ से हम x को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स आ गया और यहाँ से आ गया x डिवाइड बाई 4 प्लस में 40, यहाँ 0 कैंसिल, ये 3 डिवाइड बाई 10 इंटू में x प्लस 60। यहाँ पे एलसीएम ले लेते तो ये बन जाएगा 160 4 से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x प्लस में 1600 इक्वल टू 4 3 12, 12 इंटू x और 12 6 72, 720। अब ये इधर आ जाएगा 2x और वो उधर जाके कितना हो जाएगा 720, घटा देंगे इसमें से 0, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, और यहाँ बच गया 15, 15 में से 7 गए 8, तो ये आ गया 440, ठीक है, x की वैल्यू। अब हमें बताना कि 35% ऑफ x माइनस 40, x है 40 माइनस 40 यानी कि 400, 35% ऑफ 400, वो कितना परसेंटेज ज़्यादा 120 से, तो 35 को परसेंटेज हटा के 35 बटे में 100 लिखा, 0 से 0 कैंसिल, तो 35 चौका 140, ठीक है, 140 हो गया। अब हमें ये बताना है कि जो 140 है वो 120 से कितना ज़्यादा है। तो देखो ये 20 ज़्यादा है और कितने बेस वैल्यू है 120, तो 20 डिवाइड बाई 120 ऐसे लिखेंगे इसको, इनटू में 100, तो ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये आ गया 20 दूनी 20 पंजे 100 बटे में 6। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जो परसेंटेज फॉर्म होगी वो होगी 16 सही 2/3%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ दिस, तो जहाँ जहाँ परसेंटेज है डिवाइड बाई 100, 4/100, 7/100 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर 6 है। तो देखो ये 2 2 2 6 बार हो गया 10 की पावर 6, तो ये 10 की पावर 6 सारा कैंसिल। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 सत्ते 96 इंटू 7, तो 7 6 42, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इफ x इज 12.25% मोर देन y, देन y इज x अप्रोक्सीमेटली डैश लेस देन x। तो कैसे करेंगे इसको, देखो x लिखा y, अब कह रहा है कि जो x है ना वो इतने परसेंट ज़्यादा है, तो इसके पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100, इस पॉइंट को हटाया तो डिवाइड बाय 100, तो 25 से काट देते, 25 से काटा तो आ गया 4, 25 से काटा तो 4 पे जाएगा 100 और फिर 22 बच जाएगा 225 पे जाएगा 49 पे, यानी कि अब इतना ज़्यादा है। अगर y की वैल्यू 400 थी तो ये प्लस होके 449 है। हमें बताना है कि y अप्रोक्सीमेटली कितना कम है, तो अब देखो कितना कम है, -49 कम है, कितने पे, इतने पे, तो यानी कि 49 डिवाइड बाई 449। अब ये बताना कि कितने परसेंट होगा। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, सपोज करो ये 50 है, ये 450 है, तो ये आ गया रफली 1.9, और जो 1.9 की फ्रैक्शन वैल्यू है ना वो किसके इक्वल होती है, लगभग इसके इक्वल होती है। तो इसके नियर बाय फॉर्म से क्या इक्वल है 10.9, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ करा ना हमने इसीलिए थोड़ा वेरी कर रहा हमारा आंसर, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 44% एंड 33% ऑफ अ नंबर इज 286। 44% नंबर का माइनस में 33% नंबर का, वो दे रखा है 286, तो 11% हो गया नंबर का 286, तो 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 6 टाइम्स, यानी कि 1% ऑफ नंबर कितना आ रहा है 26, और हमें क्या बताना 54%, यानी कि 54% ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 26 इंटू में 54। तो देखो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट से हम लोग नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 54 इंटू 26, 26 चौका कितना होता है? 104 इंटू में 26 पंजे कितना होगा? 130। तो 4041 1404, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।